गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। आज हम रुचिरा तृतीय भाग का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। संसार सागरस्य नायिका 8वां पाठ है ये, और संसार सागर के नायक, इसके संबंधित हम इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो हैं यह कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की एक कृति हैं, आज भी खरे हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशलों एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित कर लिया। तो विशेष रूप से हम अगर समझ सकते हैं इसमें कि संसार सागर के जो नायक के रूप में यहाँ पर पानी के लिए जो बावड़ी बनाने वाले और जो तालाब को निर्माण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए यहाँ विशेष रूप से कहा गया है। चलिए, प्रस्तुत पाठ में सबसे पहली बात जो यहाँ पर की गई है वो है शब्दार्थ, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए कि हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो शब्दार्थ उसका मूल है। अगर आप शब्द का अर्थ आपको आता है तो आधा काम 50% काम हो जाता है कि हम आराम से उस पाठ को समझ लेंगे। जब तक, क्योंकि यह तृतीय भाषा है संस्कृत, और इसको समझने के लिए वोकेबलरी यानी मीनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक बार सबसे पहले हम देख लेंगे मीनिंग के बारे में, आप थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। सहसेव, सहसेव का मतलब होता है सहसा धन एव, हृदय संधि है, उसका मतलब होता है अचानक ही। प्रकटीभूताः, प्रकटीभूता का मतलब होता है प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। हम जब भी कोई रंगमंच पर कोई स्टेज इसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के समापन पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, एक पर्दा लगा हुआ होता है। तो पर्दे के पीछे पूरी सब सेटिंग रहते हैं अपन, उसके बाद फिर पर्दा हटता है और कार्यक्रम शुरू होता है। तो पर्दे के पीछे की बात है। तड़ाका, तड़ाका मतलब होता है तालाब। निर्मापी त्रिनाम यानी बनवाने वालों की, और निर्मा त्रिनाम का मतलब होता है बनाने वालों की, और एककम का मतलब होता है इकाई। इस प्रकार से यहाँ पर हम अगर समझ सकते हैं सभी का, तो आप सबके शब्दार्थ दे रखे हैं, शब्दार्थ को आपको याद करना ही है। सहस्त्रकम, सहस्त्रकम का मतलब क्या होता है, 1000। जिज्ञासा का मतलब क्या था, जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। उद्भूता, उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम, इससे पहले। मापितुम यानी मापने के लिए। प्रयतितम यानी प्रयत्न किया। भूप्रतीता यानी बहुत प्रसिद्ध। अशेषे यानी संपूर्ण। और निर्मीयन्ते स्मः यानी बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इन शब्दार्थ को हमें याद करना पड़ेगा। फिर निर्मातारः यानी बनाने वाले। गजदर, गज, गज का मतलब होता है एक लकड़ी जो होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई मापने के, मोटाई मापने के लिए एक लोहे की जो छड़ होती है उसे हम गज कहते हैं। और गज को जो धारण करने वाला व्यक्ति होता है उस लकड़ी को, लोहे की लकड़ी को, उसे हम गजदर कहते हैं। तड़ाक निर्मात्री नाम मतलब तालाब बनाने वालों के। और त्रिहस्त परिमाण आत्मिनी की, 3 हाथों के नाप की। लकड़ी, लोहे की जो छड़ होती है वो 3 हाथ के नाप की होती है। लोहे अष्टिकम यानी कि लोहे की छड़। समाद्रिता, समाद्रिता आदर को प्राप्त। गांभीर्यम यानी होता है गहराई। वास्तुकारा यानी भवन का जो निर्माण करने वाले होते हैं आदि, जो वास्तुकार कहते हैं उसको। फिर होता है इसमें अपने कामम, कामम का मतलब चाहे या भले ही। निभारयन्ति स्म निभाते थे। आधृतानि आधारित। आकर्यन्ति स्म अनुमान करते थे। उपकरण संभराण साधन सामग्री को संग्रहन्ति स्म ग्रहण करते थे। प्रतिदाने यानी बदले में। याचयन्ते स्म मांगते थे। अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा पाठ है, इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति है, ठीक है ना। आज भी खरे एक इनकी कृति है, मतलब किताब लिखी गई एक कृति है। उसमें तालाब के संसार सागर के नायक नामक, ठीक है ना, अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। स्पेशली यहाँ पर शब्द आया गजदर, गज को धारण करने वाला। गज क्या होता है, एक लोहे की छड़ होती है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब है ना, बावड़ी के निर्माणों को लेखक ने या संसार सागर के रूप में, जो भी ये तालाब बावड़िया है, संसार सागर है, प्राचीन समय में इन चीज़ों को कैसे बनाया गया होगा। हम केवल आज देख सकते हैं कि राजसमंद झील, फतेह सागर है, इतनी बड़ी बड़ी झीलों को, तालाबों को देखते हैं ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको कैसे बनाया गया होगा। तो उस समय हर गाँव में प्रत्येक वहाँ पर एक गजदर होता था। ये मतलब निर्माण आप लोग कह सकते हैं अपन, जैसे कि आज इंजीनियर होते हैं ना, उस प्रकार से गजदर होता था। हर चीज़ का माप तोप रखना,
क्या कैसे बनेंगे तो क्या होगा। तो इतना पुराना, और आज भी वो झीलें आज हमें देखने को मिलती हैं। तो इस पार्ट में प्रस्तुत स्पेशली गजदर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं उस प्रस्तुत पाठ के बारे में क्या कह रहा है वो। तो के आसन ते अज्ञात नाम नामा आन, ठीक है, नाम आना, ठीक है ना। के आसन कौन थे, ते यानी वे, अज्ञात नाम वाले, अज्ञात नाम वाले कौन थे, ये बात की गजर की बात, ठीक है ना। शतशः सहस्रः तडागा सहसे शून्यात् न प्रकटीभूता, मतलब शतशः यानी सैकड़ों, सहस्त्र यानी हजारों, तड़ागों यानी तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्य से न प्रकट हुआ, नहीं प्रकट हुए हैं। शून्य से ऐसा नहीं अचानक एकदम से प्रकट हो गए। तो हम देखने को मिलते हैं ना, हजारों सैकड़ों हम तालाब को देखते हैं, तो अचानक ऐसे ही देखने को नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं प्रकट हो गए जादू से, ऐसा नहीं, इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो इनमें ये तड़ागा अत्र, और इन तालाबों में, यहाँ पर संसार के सागर, इन तालाब जो यहाँ पर जो ये तालाब हैं, तालाब, इन तालाबों को यहाँ पर क्या कहते हैं, संसार सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, संसार सागर। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापी इति गणानाम एकम निर्मातीर्णो च दशकम आसीत्। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि एतेषाम, इन आयोजन के लिए, आयोजन को नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे बनाने वाले एक हैं, और निर्मित और बनवाने वाला तो एक है, और बनाने वाला 10 है। मतलब कि 1 और 10 इकाई और दहाई के रूप में इसको बताया गया है। और एकैकम दशकम च महत्वम शतकम सहस्त्रम च रचयन्ते स्म। और क्या कह रहा है यहाँ पर, वापस बात समझने के लिए, यहाँ क्या कह रहा है, एतत यह एकैकम एक, और दशकम है दही, एक और दहाई, क्या है, आहत्य शतकम सहस्त्रम वा, मतलब सैकड़ों और हजारों की रचना कर दी है। 1 और 10 मिलकर के क्या करते हैं, शतक यानी सैकड़ों और हजारों का निर्माण रचयन्ते स्म करते थे। परम विगतेषु द्विशतक वर्षेषु नूतन पद्धत्या, है ना, नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचितम पठितम, ठीक है ना। और यहाँ कहा गया है कि यहाँ क्या है, वापस शुरू से देख लेते हैं इसको, कि परम यानी परंतु विगतेषु, विगत 200 वर्षेषु, मतलब 200 वर्षों से नूतन पद्धतियाँ यानी नवीन पद्धति के समायोजन होने से, नवीन पद्धति के समायोजन होने से, यत् किंचित पठितम, जो कुछ भी हमने यहाँ पढ़ते हैं, और पठितेन तेन समायोजन, पढ़ करके उसका समायोजन करने से, एकम दशकम सहस्त्रम, एक और इकाई दहाई और सैकड़ों इत्यादि शून्य एवं परिवर्तन, वो सब शून्य में परिवर्तित हो गए हैं। कैसे हो गए, शून्य, जीरो के बराबर हो गए हैं। अस्य नूतन समाज से मनसी इयम अपनी जिज्ञासा, इस नवीन समाज के मन की इयम अपनी यह जिज्ञासा नहीं है उद्भिता, कोई जो आज नवीन समाज में लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा नहीं उद्भित होती है कि अस्मात् पूर्वम एता वता तड़ागान के रचन्ति, मतलब इससे पहले, आज तो बहुत आधुनिक साधन आ गए हैं, इससे पहले किस प्रकार से कुओं का, तालाबों का निर्माण किया जाता है, यह एक जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल किताबी, है ना, ज्ञान पर लोग पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिकल जो वास्तव में देख करके ये क्यों हुआ, हमारे पास में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मन में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य योग, और इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान है ना, जो प्रविधि, जो क्या कर देती है, जो प्रविधि, नूतन प्रविधि विकसित हुई है, जो इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नवीन प्रविधि यानी प्रक्रिया विकसित हुई है, तेन प्रविधि अपनी संपादितम, उस प्रक्रिया को संपादित करने में, एतत् कार्यम, यह कार्य मापितो, मापने में, तो न केनापि भयते, कोई इसको मतलब प्रयास ही नहीं करता, इस कार्य के लिए कोई व्यक्ति इसका प्रयास नहीं करता है। तो देखिए ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये मैंने आपको बताया अभी तक, पीछे जो हमने पढ़ चुके हैं पूरा पैराग्राफ, है ना। इसके बारे में आपको डायरेक्टली मैं हिंदी बताता हूँ कि कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इस प्रकार यही तालाब यहाँ संसार के सागर हैं, इनके आयोजन के सज्जाग्रह यानी नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण कराने वालों की दहाई थी। इस इकाई और दहाई गणित होकर सैकड़ों हजारों की रचना करते थे, ठीक है ना। परंतु बीते 200 सालों में क्या हुआ, नई पद्धति हो गई, है ना। जैसे समाज में जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े लिखे समाज ने पढ़ाई से समाज में इकाई दहाई और हजारों को इस प्रकार से शून्य बदल दिया है। मैं आपको यह पूरा पैराग्राफ, इसके शब्दार्थ पैराग्राफ वाइज और उसका हिंदी अर्थ भी आप PDF फाइल में दे दूंगा, तो उसको आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए, अस्य नूतन समाज से मनसी यम अपनी जिज्ञासा नए उद्भुता यद, अर्थात इस नए समाज में मन में
यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है कि इससे पहले इतने तालाब को कौन रचते थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई है। उस विधि के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया था। तो ये बात इसमें यहाँ बताई गई है। अद्य ये अज्ञात माना है ना, अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते पुरा ते बहुपतिता आसन अशेषे ही देशे तडागा निर्मयन्ते निर्मातोपि अशेषे निवसन्ति स्म। तो आज ये क्या कह रहा है कि आज तो अज्ञात नाम वाले, अद्य ये अज्ञात नाम है ना वर्तन्ते, अर्थात आज भी जो अज्ञात नाम वाले हैं पूरा पहले ते यानी वे सभी बहुप्रतिता यानी बहुत ही प्रसिद्ध थे। आज जो ये अज्ञात नाम वाले व्यक्ति हैं पहले बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्णयन्ते, और क्या कहते हैं निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण कराया जाता था। संपूर्ण देश में क्या होता था, तालाबों का निर्माण कराया जाता था। और निर्माता रोपी अशेषे देशे निवसन्ति, और जो ये बनाने वाले होते थे ये संपूर्ण देश में निवास करते थे। ऐसा नहीं कि एक स्थान पर, ये हर जगह घूम घूम कर ये तालाबों को बनाया करते थे। अब बात आती, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर, गजधर इति सुंदर शब्द तलाक निर्मात्रिणाम सादर स्मरणार्थम। देखिए गजधर जो होते हैं ये सुंदर शब्द जो हैं ये तालाब बनाने वाले के लिए कहा गया है। गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वाले के लिए सादर स्मरण के लिए है। कैसा है, सादर स्मरण के लिए। राजस्थान से केषुचित् भाग्य, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों एवं यह शब्द आज भी प्रचलित हैं, अद्यापि प्रचलित, आज भी प्रचलित हैं। क गजधर, गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज रूपी मापने का जो गज है ना, गज लंबाई चौड़ाई मापने का जो एक साधन लोहे की छड़ को धारण करके हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, गजधर कहते हैं। क्या कहते हैं, गजधर कहते हैं। फिर आता है गज परिमाण एवं मापन कार्य उपयुजते समाजे त्रिहस्त परिमाणित को लोह अष्टि हस्ते गृहीत चलता गजधरा। क्या कह रहा है, यह गज परिमाण एवं ही ठीक है मापन कार्य में उपयोग में किया जाता था। समाज में त्रिहस्त, 3 हाथ की मापने की जो एक लोहे की छड़ी होती थी, यहाँ देख ले, लोहे की छड़ी लेके हाथ में ग्रहण की होती थी, लेकर जो चलता है उसे हम कहते थे गजधर। इसे क्या कहते थे हम, गजधर। क्या कहते हैं, गजधर। क्या कहते हैं, इसको गजधर कहते हैं। और यह समाज से गांभीर्यम मापे था इतिस्मिन रूपे परिचित, और यह जो समाज में गंभीर रूप से इसको मापने में इस रूप में जो परिचित हैं वही हम क्या जानते हैं, इसको गजधर जानते हैं। गजधरा वास्तुकारा, गजधर जो है वो एक वास्तुकार के रूप में थे। कामम ग्रामीण समाजो, गजधरा वास्तुकारम आसन कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो व तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजधरा। देखिए गांव हो शहर हो जहाँ पर भी कोई नवीन निर्माण होता था वहाँ इम्पोर्टेंट इस गजधर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ का क्या सुरक्षा के प्रबंध से लेकर के है ना, हर चीज़ में जो गांव का एक वास्तुकार के रूप में इसको कहा गया है गजधर को। फिर कहा गया है निबालयंती से निबाल था। नगर नियोजात लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव अधितानि आसन्। नगर निर्माण से लेकर के छोटे से बड़े का सभी कार्यों को इसके द्वारा ही किया जाता था। ते योजना प्रस्तुत बनती है, और ये योजना को देता है। अपन कहते हैं जैसे जाते हैं नया नया मकान बनाते हैं तो उसके लिए क्या हम क्या करते हैं, एक हम किसी सबसे पहले नक्शे वाले के पास जाएंगे, नक्शा बनवाएंगे, फिर वो उसका नाप चोप लेगा, बताएगा, उसके हिसाब से फिर मिस्त्री आएगा, वो काम करेगा। ये सब काम ये गजधर ही करते थे उस समय। ठीक है, भवितव्यम आकलयंती स्म उपकरण भाराना संग्रहते स्म। ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ आकर के सभी जो उपकरण हैं उपकरणों को लेकर के जो लेता है वो आपका गजधर कहा गया है। भवितव्यम आकलयंती स्म उपकरण भाराना संग्रहन्ति। क्या करता है, उपकरण हाँ ठीक है संग्रहन्ति स्म प्रतिदाने ते न तद याचयन्ते स्म तद दातुं तेषां स्वामिने असमर्था भवेतु कार्य समाप्तो वेजनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मान अपनी प्रदीयते। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये योजना का प्रस्तुत करने वाला होता है। इसके साथ में क्या कहा गया, इसके लिए उनके जो स्वामी होते थे, ठीक है ना, भवितव्यम आकलन, ये जो आकलन किया जाता था उपकरणों के करने के लिए संग्रहण किया जाता था, उपकरणों को देने के लिए संग्रहण किया जाता था। प्रतिदाने ते न तद याचयन्ते, और देने के लिए प्रतिदाने देने के लिए, प्रति यानी उसको देने के लिए, तद यानी जो शेर होता था उसके पास, यद तुम तेसाम स्वामी है स्वामी के पास असमर्थ होते थे। स्वामी उस गजधर को देने के लिए असमर्थ होता था, थोड़ा बहुत कुछ दे सकता था, इतना जो आज जितना लोग कमाते उतना नहीं। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिक्त गजधरेभ्य
सम्मान अनुपदित, और कार्य समाप्ति पर वेतन तो दिया जाता था थोड़ा बहुत जो भी नाम मात्र का, लेकिन उसके साथ जो सम्मान है ना, उसकी प्रसिद्धि और नाम जो उसका होता था, उपकरण ऐसा दिया जाता था, वो उसको बहुत ही मेन उस माना गया उसका। नम एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य नमस्कार है, ऐसे जो शिल्पी हैं उन सभी के लिए हमें बहुत बहुत नमस्कार है। चलिए वापस मैं इसका शुरू से इसका पूरा इस पैराग्राफ थोड़ा सा आपको मैं वापस बताना चाहूँगा। यहाँ से गजधर वास्तुकार आसन काम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो व तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निर्वहन्ति। मतलब जो गजधर होता है वो एक वास्तुकार होता है, और जो वो काम करता है उस काम के अंदर ग्रामीण लोग और नगर के लोग सब जने मिलकर के नवीन निर्माण और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व भी गजधर के पालन करता है। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु आदित्य आसन। नगर निर्माण से लेकर के लघु निर्माण सभी कार्यों को यह गजधर ही करता था। ते योजना प्रस्तुत योजना को बताता था। भविष्य एवं आकलयंती, इसमें आकलन करता था। उपकरण भरान संग्रह थी, उपकरणों को इकट्ठा करना काम करना ये इसका ही काम था। प्रतिदाने ते नद न तद याचयंती, वो किसी से इसके बदले में कुछ भी नहीं मांगता था। स्म यद की दातुम तेजाम स्वामी, जो देने में उसका स्वामी समर्थ है असमर्थ होता है, कुछ भी देने में इसके जो उतनी मेहनत और जितना लगन से वो कार्य करता था, वो पैसों के लिए कार्य नहीं करता था, कहने का मतलब, ठीक है ना। वो स्वामी देने में इतना समर्थ ही नहीं था जितनी वो मेहनत करता था, और कार्य समाप्ति पर उसको वेतन मिलता था, लेकिन गजधर को उस वेतन के अतिरिक्त उसको सम्मान जो मिलता था वो उससे बहुत ज़्यादा खुश था। तो इस प्रकार के जो गजधर हैं, शिल्पी हैं, उनको मैं नमस्कार है, नमस्कार किया गया है। तो देखिए वापस देख लेते हैं। गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे, चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगरीय समाज हो, उसके नवीन निर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजन से लघु निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। वे योजना और को प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्चे का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को संग्रहण करते थे। उनके जो स्वामी थे वो देने में असमर्थ होते थे। बात कहते हैं ना, जो स्वामी, वो लोग उसको देने में असमर्थ होते थे। वे उनके बदले में उससे कुछ नहीं मांगते थे, बस वो उसका उनको एक इंटरेस्ट था काम करने का। और कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को जो सम्मान, पुरस्कार, उपहार आदि प्रदान किया जाता था, वो ऐसे शिल्पियों का हमारे लिए बहुत ही नमस्कार है। तो प्रस्तुत पाठ में तालाब बनाने वाले गजधर की बात की गई है ना। आज धीरे धीरे समय बदल गया है, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी होते जा रहे हैं। क्योंकि रुचिरा भाग 3 है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है। एक है गजधर। गजधर का मतलब आप समझ लीजिएगा तालाबों को निर्माण करने वाला, मतलब एक आज जो भी कहते हैं ना, उसको मेन जो ठेकेदार होता था, कार्य को कैसे करना, क्या माप चोल का, वो होगा। तो इस पाठ को आपको पढ़ना है, ठीक है। पाठ को पढ़ने के बाद में प्रस्तुत पाठ के मैं आपको PDF के अंदर संस्कृत में पढ़ेगा, उसके शब्दार्थ और उसके हिंदी अर्थ, जैसा आप लिखना चाहे किताब से भी लिख सकते हैं, मैं भेज रहा हूँ उसे भी आप लिख सकते हैं। उसको लिख करके कंप्लीट करके लिख लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर को समझा दूंगा, और उसको आपको कॉपी में करना है, ठीक है ना, और ईमानदारी से करना है। बेस्ट ऑफ लक, आप करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।